हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर 2 का, जो प्रॉब्लम नंबर 3 के बाद से भी हम लोग को डिस्कस करना है। तो ये कंटिन्यू रखते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि इसके एक्सरसाइज पोर्शन को हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 2.1 को, राइट। तो अगर यदि आपने पुराना पिछला वीडियो नहीं देखा है 1 से 3 तक का, तो आप जा कर के ज़रूर देखें पार्ट 1। ये पार्ट 2 होने वाला है आपका चैप्टर 2 का, राइट। कंसेप्ट के साथ और बहुत ही कमाल और बहुत ही ईजीएस्ट वे के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्रॉब्लम नोट डाउन कर लिया है। अब शुरुआत करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कह रहा है कि राइट द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। अब बात आती है कि ये लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है, राइट। यही टर्म ये मेन है कि ऊपर में जो कहा जा रहा है वो अगर समझ में आ जाए तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक बनेगा आपसे, क्लियर है। लोवेस्ट फॉर्म मतलब होता है कि उसको इतना छोटा किया जाए कि उसके बाद उससे छोटा करना मुमकिन ना हो, क्लियर है। याद रखें, लोवेस्ट फॉर्म बोले या सिंपलेस्ट फॉर्म बोले, दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह का। तो जैसे व्यक्ति एक होता है लेकिन नाम दो दो होते हैं, क्लियर है। जैसे आप ही देखे होंगे, एक स्कूल का नाम दूसरा है और घर का नाम दूसरा हो जाता है किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे भी है, राइट। तो अगर लोवेस्ट फॉर्म बोले या सिंपलेस्ट फॉर्म बोले, इसी प्रॉब्लम को सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिख के दे सकता है। तो आपको वही करना है जो अभी हम लोग करने वाले हैं, क्लियर है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया कि लोवेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि किसी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इतना सिंपलेस्ट किया जाए, इतना छोटा कर दिया जाए, उसको काट करके, राइट, है ना। टेबल से कटेगा वो, है ना। कोई इस तरह का कटर वटर नहीं आता है, वो टेबल से कटता है, ठीक है, ओके। तो देखो पहला जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है पहला, यहाँ पे 25/40 लिखा हुआ है, क्लियर है। तो अब हमें ये सोचना है कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें नोमिनेटर भी आता है और डिनोमिनेटर भी आता है, क्लियर है। कौन सा ऐसा टेबल है, अब आप खुद से सोचो कि कौन सा टेबल है जिसमें 25 भी है और 40 भी है। एक ही टेबल से जाना चाहिए, है ना। एक ही टेबल से दोनों के दोनों जाने चाहिए, ऐसा टेबल हमें लगाना है, क्लियर है। तो आप ध्यान में ला रहे हो तो आपको लग रहा है कि 5 के टेबल में ये 25 भी आता है और 40 भी आता है, लेकिन कितने जा में आता है, कितने मर्तबा में आता है ना। तो 25 कितने जा में आता है, 5 के टेबल में 5 जा में, और ये 40 कितने जा में आता है, 8 जा में। तो देखो 5 के टेबल से नोमिनेटर भी चला गया और डिनोमिनेटर भी चला गया। मैंने यही कहा था कि ऐसा टेबल आपको खींच करके लाना है जिससे नोमिनेटर भी चला जाए और डिनोमिनेटर भी चला जाए। तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा 5/8, क्या आ गया मेरा 5/8। तो ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर। अब देखो कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिससे 5 भी चला जाए और 8 भी चला जाए। कोई भी आज तक ऐसा टेबल नहीं बन पाया है, राइट, कि 5 भी उस टेबल से चला जाए और 8 भी उस टेबल से चला जाए। 1 का टेबल नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना। 2 के टेबल के बाद से 1 के टेबल से करोगे तो बार बार फिर 5 जा में कटेगा, ये भी 8 जा में कटेगा, तो बार बार 5/8 ही आएगा, राइट। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि अब इतना छोटा होने के बाद अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं बना जो 5 और 8 को काट सके। तो यही मेरा क्या हो गया, 5/8 ही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब चलो इसको देखते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे -16/36, ये रहा -16/36। अब खुद से सोचो कि कौन सा ऐसा टेबल है। आप साइन से मतलब नहीं रखो, क्लियर है। मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। अगर नोमिनेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस रहे तो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। अगर नोमिनेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस रहे तो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। अगर ऊपर में माइनस और नीचे में भी माइनस रहे तो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में, क्लियर है, ठीक। और वही चीज़ अगर ऊपर भी प्लस और डिनोमिनेटर में भी प्लस तो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में। ये सब चीज़ों को आप ज़रूर याद रखें, क्लियर है। ये जो मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, ऐसे मैंने बता दिया। यहाँ पे देखो इस प्रॉब्लम में तो नोमिनेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में प्लस है, माइनस है प्लस है, तो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। ये तो आपको पता चल गया। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये ढूंढना है कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 16 भी आता हो और 36 भी आता हो। बोलो जरा आप, क्या आप मुझे बता सकते हैं। यस बिल्कुल, 4 का टेबल ऐसा है, क्लियर। 4 का टेबल ऐसा है जिसमें 16 भी आता है और 36 भी आता है ना। तो चलो 4 के टेबल से क्या कितने जा वाले को लिखते हैं, जिससे जाता है उसको लिखते हैं। तो 4 4 जा 16 और 4 9 जा, तो देखो कितना आ गया
हमारा रिजल्ट किस में रहेगा, माइनस में ही, क्योंकि ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, तो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। ये रहा, तो माइनस में क्या आ जाएगा, 4/, ऊपर को ऊपर लिखो, नोमिनेटर को नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। अब देखो ये -4/9 को अब नहीं काट सकते, कोई भी आज तक टेबल ऐसा नहीं बना जिससे 4 भी आ जाए उस टेबल में और 9 भी आ जाए, तो बस यहीं पे इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बातें समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम नंबर तीसरा को देखते हैं, राइट। -15/-45 क्लियर है, ये रहा। तो देखो जब ऊपर में माइनस और नीचे में माइनस, दोनों में माइनस माइनस रहे तो हमारा रिजल्ट किस में आता है, प्लस में। आप इसको ऐसे ऐसे काट भी सकते हो, क्लियर है ना। जब ऊपर माइनस और नीचे माइनस दिखे तो ये क्या होता है, कैंसिल हो जाते हैं, क्लियर। अब देखो कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 15 भी आता है और 45 भी आता है, कौन सा ऐसा टेबल है, तो आप ध्यान में जब ला रहे होगे तो 15 का टेबल ऐसा है, क्लियर है, जिसमें 15 भी और 45 दोनों। और देखो 3 से भी ये जा सकता है, अगर आप कहते हो इसी प्रॉब्लम को देखो मैं 3 से, देखो 3 के टेबल में भी 15 आएगा और 3 के टेबल से भी ये 45 चला जाएगा। आप कहते हो सर 3 से क्यों नहीं लगा रहे हो, तो देखो 3 5 जा ये 15 यानी कि 5 जा में जाएगा, देखो 3 से लगा रहे हैं, 3 5 जा 15, 5 जा में गया, और 3 से ये 45 भी जाएगा, देखो 3 से 3 1 जा ये 3, क्लियर है, 4 में से 3 गया 1 और ये 5 नीचे आ गया, ठीक है। 3 5 जा 15 खत्म हो गया, क्लियर है। तो कितने जा में गया, 3 के टेबल से कितने 45 कितने जा में गया, 15 जा में, तो ये 15 मैंने लिख दिया। अगेन देखो 5/15 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 के टेबल से जाएगा, देखो 5 1 जा और 5 3 जा, तो कितना हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया, 1/3 आया, क्लियर है। अब देखो ये 3 से लगाया मैंने, उसके बाद फिर किससे लगाया, जब 5/15 आ गया उसके बाद मुझे 5 के टेबल से लगाना पड़ेगा, राइट। तो हमारा टेबल ऐसा होना चाहिए जिससे एक बार में हिसाब किताब नक्की हो जाए, है ना, कुछ ऐसे हम लोग को रखना है, ठीक है। तो देखो इसी प्रॉब्लम को कैसे हम लोग और भी, तो इसीलिए जितना ऊंचा टेबल से हम लोग लगाते हैं उतना ही हम लोग क्या करते हैं, आंसर तक जल्दी पहुंच पाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, -15/-45, तो देखो ये माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो 15 का टेबल ही ऐसा था जिसमें ये 1 जा में चला जाता और यहाँ पे 15 3 जा में, तो देखो सीधा आंसर आ गया 1/3, ये आंसर आ गया समझ में। तो देखो ये 3 से भी जा रहा था, तो 3 से करने में क्या हो गया कि हमारा समय भी लग गया, है ना, डिवाइड किया हमने, कुछ ऐसे किया, है ना। 3 से करने के बाद फिर आया, फिर 5 से हमें करना पड़ गया, फिर हम लोग को क्या करना पड़ा, तब जाके आंसर आया 1/3, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 15 के टेबल से मैंने डायरेक्ट लगा दिया, तो 1/3 डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। हमें उतना दूर तक जाने, उतना समय मेरा बच गया, क्लियर है, ताकि दूसरे प्रॉब्लम पे अप्रोच बनाए, क्लियर है। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर कौन सा, तीसरा, क्लियर है। अब प्रॉब्लम नंबर दिस और एंड प्रॉब्लम नंबर दिस, इनको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो -48/96 कितना लिखा है, -48/96। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 48 भी आता है और 96 भी। तो जब आप देखो, मुझे तो यहाँ पे डायरेक्ट पता है कि देखो 48 2 जा ही 96 आ जाएगा, देखो 48 1 जा और 48 2 जा, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2, ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस है, देखो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, तो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। नंबर को नंबर पे 1/2, 48 2 जा 96 होता है, देखो 48 को 2 से मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, कैरी हो गया 1, अब 4 2 जा 8 + 1 96 होता है। तो ये तो मेरे दिमाग में था, लेकिन आपको कैसे अप्रोच लेना है जब आपको पता नहीं चल पाए कि ये कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, शुरुआत करना है छोटे वाले से। किससे शुरुआत करना है, छोटे से शुरुआत करो आप, जिससे जैसे यहाँ पे देखो -48/96 है, क्लियर है। तो छोटा कौन, यहाँ पे चौथा नंबर में डाल रहा हूँ इसका, ठीक है। तो छोटा, सबसे छोटा कौन दिख रहा है, तो 2 से लगाओ जरा, किससे, 2 से क्यों जाएगा, क्योंकि इसके 1 प्लस पे 8 है और यहाँ 6 है। तो याद रखो कोई भी नंबर 2 से कब जाएगा, जब उसके 1 प्लेस पे 0 2 4 8 6 है ना, ये सब रहे तो 2 से चला जाएगा। तो अगर 2 से लगाओगे तो कैसे जाएगा, 2 से लगाओ जरा, तो कितने जा में जाएगा। अब वैसे आप 12 से भी लगा सकते हो, 12 के टेबल में भी ये दोनों आते हैं, क्लियर है। लेकिन अभी आप कुछ ऐसे लगाओ, 2 से, है ना, 2 से लगाओ जरा। तो 2 देखो 2 से लगाओगे तो 2 2 जब
2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। अब यहाँ पे लगाओ 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। क्लियर है? 48 में अब चलो ये 20, अब देखो फिर से 2 से जाएगा, ये 2 से, तो 2 12 जा और 2 के 2 से टेबल से फिर लगाओ 2 2 जा और 2 4 जा 24 हो गया। फिर लगाओ 2 6 जा 2 12 जा, फिर 2 से लगाओ 2 3 जा, फिर 2 6 जा, फिर 2 से लगाओ, सॉरी 3 से लगाओ। देखो अभी 2 से नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर में 3 है, नीचे में 6 आ गया, तो अभी किससे 3 के टेबल से जा रहा है, तो 3 1 जा और 3 2 जा। तो देखो क्या आ गया, ये माइनस तो रहेगा ही, तो ये माइनस और ये 1 और ये नीचे में 2, नीचे में आया है ना 2, तो नीचे में 2, तो -1/2 आंसर। तो देखो यही होता है, देखो कितना हम लोग को करना पड़ गया कैलकुलेशन, लगातार काटते चले गए। जैसे जब आपको समझ में नहीं आए कि किससे कटेगा, तो फिर आपको कुछ ऐसे ही अप्रोच लगाना है। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो ये तो था आपका ये प्रॉब्लम। क्लियर है? अब मैंने अभी इसको बताया भी था कि डायरेक्ट आप 48 2 जा में लगा के आप इसको बना सकते हैं, वही आंसर आएगा -1/2। क्लियर है? अब चलो, अब हम लोग मूव कर रहे हैं किस पे, लास्ट प्रॉब्लम पे, -70/100। अब ध्यान से देखो, -70/100 है, तो देखो यहाँ पे एक नियम क्या काम करता है कि यहाँ पे अगर ऊपर में 0 है और नीचे भी 0 है, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा। मान लो ऊपर में एक और 0 रहता तो फिर उस वाले 0 से ये वाला 0 कट जाता। ठीक है, तो हमारा लास्ट में क्या बचा, -7/10। बस ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब कोई भी टेबल ऐसा नहीं बना जिसमें 7/10 आए, है ना, 7 भी आ जाए और 10 भी आ जाए, कोई भी टेबल ऐसा नहीं बना है। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर कौन सा, प्रॉब्लम नंबर 4। अब हम लोग मूव करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की ओर। तो ये रहे आपके प्रॉब्लम नंबर 5। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने प्रॉब्लम नंबर 5 को नोट डाउन कर लिया है। फटाफट से देखते हैं इस प्रॉब्लम को। चूज द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या कह रहा है कि देखो इक्विवेलेंट का नाम जैसे ही आया, तो मैंने इक्विवेलेंट का प्रॉब्लम नंबर 3 में कंसेप्ट दिया था कि इक्विवेलेंट आखिर हम लोग कैसे निकालते हैं और कहते किसे हैं, राइट। कह रहे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, आपको चूज करना है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को फ्रॉम द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ये जो रेशनल नंबर दे रखे हैं, राइट, इसमें से आपको चुन चुन करके, चूज यानी कि चुन चुन करके बाहर निकालने हैं किसको, इक्विवेलेंट रेशनल फ्रैक्शन को, रेशनल नंबर को। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, 4/12। तो चलो फटाफट हम लोग को पता है कि क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में, अभी हमने देखा कि सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करते हैं। तो फटाफट हम लोग पहले सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं, फिर देखेंगे कि कौन कौन एक जैसा आ रहा है। ठीक है, चलो। तो देखो ये 4 के टेबल से जा रहा है, तो 4 1 जा और 4 3 जा। क्लियर? देखो 4 1 जा 4 3 जा, तो क्या आ गया इसका 1/3 आ गया। याद रखना ये 1/3 आ गया। ओके, यहाँ देखो अब इसको करो, 8 के टेबल में आ रहा है 8 1 जा, 8 के टेबल में 8 1 जा और 8 3 जा, तो इसका भी क्या आ गया 1/3 आ गया। क्लियर है? इसका भी 1/3, ये 1/3 तो है ही, ये कटेगा ही नहीं, ये भी 1/3 कॉमा। अब यहाँ देखो 16/36 है। क्लियर है? यहाँ पे क्या है 16/36। चलो इसको काटते हैं हम लोग। ठीक है, किससे काटा जाए, कौन सा टेबल ऐसा है जहाँ पे 16 और 36 दोनों आते हैं, तो 4 का टेबल। तो देखो 4 4 जा। क्लियर है? 4 4 जा और 4 9 जा, तो क्या आ गया 4/9 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया यहाँ पे क्या आया है 4/9 आया है। मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कटने के बाद क्या आया, देखो अब 4/9 अब नहीं कटेगा किसी भी टेबल से, अगर कटता तो और काटते हैं इसे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो 25/75, तो देखो 25 के टेबल में ये 3 जा में जाएगा, 25 1 जा, क्योंकि 1 जा में चला जाता है, और 25 3 जा, तो ये इसका क्या आ गया 1/3 आ गया। क्लियर है? अब देखो कटने के बाद कौन एक जैसा आया, तो देखो 1/3 ये भी आया, 1/3 ये भी आया, 1/3 ये भी आया, 1/3 ये भी आया। इसका मतलब 16/36 जो है ये क्या है आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं है, ये जो है ये नहीं है। क्लियर है? 16 क्यों, क्योंकि इसका 4/9 आया। मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किससे बोलेंगे हम लोग, जब उसको काटा पीटा जाए, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जाए, राइट, लोएस्ट फॉर्म में किया जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलो या फिर लोएस्ट फॉर्म बोलो, अगर उसमें किया जाए तो हर बार मेरा फ्रैक्शन इतना ही आना चाहिए, हर एक का, जितने भी रहेंगे उन सभी का।
क्लियर है। तो देखो 1/3 1/3 1/3 1/3 यानी कि 4/12 8/24 और 1/3 और 25/75 ये सभी के सभी ये और ये इसको छोड़ करके, क्लियर है, बाकी ये सभी के सभी क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो आप इसका जवाब कुछ ऐसे ही दोगे, राइट, कि 4/12 है ना, यहाँ पे मैं, हाँ ओके ऑलराइट, चलो मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसका जवाब कैसे लिखोगे, पहले तो ऐसे आप काट लोगे, ठीक है, क्लियर है, ऐसे आप कट पीट कर लेना, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे क्या कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, सॉरी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इक्वल टू कौन कौन होगा, देखो तो 4/12, तो इसका लिख लेना नाम, क्योंकि 1/3 आया था इसलिए मैंने 4/12 को रख लिया। और कौन हो जाएगा 8/24, और कौन होगा 1/3, ये तो नहीं होगा क्यों 4/9 आया था, ये नहीं होगा। और कौन हो जाएगा 25/75। याद रहे आपको ऐसे सिंपलेस्ट करके भी दिखाना है, वहाँ पे टीचर को पता चलना चाहिए कि हाँ ये सिंपलेस्ट हुआ, सब बच्चे ने मेहनत किया है, क्लियर है, तब जाके ये आपका क्या होगा करेक्ट में डालेंगे और फुल में फुल मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड वाले में, यहाँ देखो सॉरी यहाँ पे करते हैं, तो देखो 3 1 जा और 3 2 जा, क्लियर है, 3 1 जा, देखो 3 1 जा 3 2 जा, तो यानी कि क्या आ गया माइनस में 1/2 आया है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, देखो किसके टेबल से जाएगा 2 के टेबल से, 2 3 जा और 2 5 जा, तो यहाँ पे क्या आ गया -3/5 आया। क्या आया है देखो, मैं यहाँ लिखते चलता हूँ, -1/2 आया, क्लियर है, एक बॉक्स बना दे रहा हूँ, क्लियर। यहाँ पे क्या आया -3/5 आया, ये मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, देखो किसके टेबल से दोनों जा रहे हैं 5 के टेबल से, 5 3 जा और 5 5 जा, क्लियर है। तो क्या आ गया -3/5, देखो यहाँ पे आ गया -3/5। हम लोग का यही काम है, इक्विवेलेंट जैसे ही बोलना है तो हम लोग को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, काट पीट लेना है। और याद रहे टेबल ऐसा होना चाहिए जिससे ऊपर वाला भी जाए और नीचे वाला भी, ये वही टेबल से, सेम टेबल से ऊपर वाला भी जाना चाहिए और नीचे वाला भी, ओके। अब चलो -27/45, तो चलो 27/45 कैसे जाएगा, कौन से टेबल से, तो 3 के टेबल से, राइट, या 9 के टेबल से। देखो 9 के टेबल में भी 27 आता है और 45, 3 से तो जाएगा ही, लेकिन फिर काटने के बाद फिर काटना पड़ेगा हमें, तो ऐसे 9 से आसान है, तो 9 3 जा 27 और 9 5 जा, क्लियर है। तो देखो क्या आ गया -3/5 आया, ठीक है, देखो माइनस और ये रहा 3 और नीचे में क्या है 5, तो ये नीचे में 5। अब चलो यहाँ देख लेते हैं, ये किसके टेबल से जाएगा, ये जाएगा आपका 5 के टेबल से, 5 3 जा और 5 4 जा 20, है ना, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो इसमें क्या आया -3/4 आया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये -1/2 है, ये -3/5 है, ये -3/5 है, ये -3/5 है, यानी कि ये तीनों, यानी कि ऊपर का -6/10 -15/25 -27/45, ये तीनों के तीनों क्या है इक्विवेलेंट है, और ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर्स इक्वल टू कौन कौन आया, देखो -3/5 किसका आया, तो 6/10 कॉमा देना है। फिर किसका आया -15/25 का आया, तो ये कॉमा दे देना है। फिर किसका आया -27/45 का आया, यही क्या हो गया आंसर हो गया। बातें समझ में आ गई। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 2 को कुछ ऐसे आपको दिखाना है, और याद रहे आपको ऐसे टीचर को पता चलना चाहिए कि हाँ बच्चे ने मेहनत किया, आपको ऐसे काटते भी आना चाहिए, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते भी आना चाहिए, क्लियर है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर -6/10 -15/25 और -27/45, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो ये पांचवा का पहला और दूसरा हो गया, राइट। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग सेम चैप्टर को, राइट, यानी कि 6 प्रॉब्लम नंबर 6 जो होगा ठीक अगला वीडियो में, यानी कि पार्ट 3 जो वीडियो रहेगा, राइट, उसके अंदर में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।